तरीके से आप अपना मैनिफेस्टिंग बोर्ड बना सकते हैं। ये 100 रुपीज का और एक ब्लैक कलर मुझे इतना प्यारा लगा था। होपफुली मेरे बाल झड़ना कम हो जाए। ये वाला मैंने अमेजोन से एक प्लानर मंगवाया है। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा स्टाइल कॉर्नर। तो आज का जो व्लॉग है बहुत ही मुश्किल से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है कि कुछ काम करने का मन नहीं करता है। पर अब नया साल आ रहा है और थोड़ा प्रोडक्टिव रहना चाहिए और मैं थोड़ा रेगुलर भी हूँ, अब रेगुलर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो मैंने सोचा ये लिंक नहीं टूटना चाहिए और मैं झट से फिर मैंने सारा काम निपटा लिया मॉर्निंग का। और मैं बैठ गई और मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मनाली और शिमला का जो मेरा ट्रिप था। मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया था, तो वहां से मैंने क्या शॉपिंग की है। आप लोगों में से मुझे कुछ लोगों ने पूछा था, तो मैंने सोचा चलो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। कुछ चीजें तो मैंने जिनके लिए खरीदी थी उन्हें दे दी है क्योंकि ये व्लॉग मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे मेरी फैमिली के लिए और कोको की फैमिली के लिए, जिनके लिए भी जो चीजें ली थी उनको मैंने दे दिया है, तो वो चीजें तो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगी। जो मैंने मेरे लिए और कोको के लिए खरीदा है, ज्यादातर चीजें तो मेरी ही है, तो वो सारी चीजें मैं आज के वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे वीडियो स्टार्ट हो गया है। उसके बाद 2025 आने वाला है, नया साल आने वाला है, तो उसके लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं और कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी आगे। मतलब मैं जब प्लानर वगैरह आपके साथ शेयर करूंगी तो वो सारी चीजें आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने सूट सेट लिया है। एक्चुअली ये मुझे कोको ने दिलाया है सूट सेट, और प्राइस मुझे किसी की भी याद नहीं है। आपको पता है वैसे भी हर शॉप पे जाओ तो प्राइस अलग बताते हैं वो लोग। तो ये आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा मनाली शिमला में इस टाइप के कुर्ते मिलना बहुत ही कॉमन है, और आप कहीं जाते हैं तो वहां की कुछ चीजें तो लेके आते ही हैं। तो ये बहुत ही गर्म कपड़ा है, कश्मीरी सूट इसे कहते हैं। तो इसे मुझे स्टिच करवाना है एक्चुअली। तो ये पीस है, जैसे इसमें पूरा फैब्रिक आएगा, इसमें मुझे ऊपर कुर्ता पजामा बनाना होगा और साथ में ये दुपट्टा भी है। तो इस तरीके से मैंने ब्लू कलर में, बहुत सारे कलर थे वैसे, पर ये ब्लू कलर मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ये लिया। ये एक्चुअली कोको ने मुझे दिलाया। एक और सूट मुझे उन्होंने दिलाया है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सूट सेट नहीं है, ये कुर्ती है इस तरीके से पूरी वर्क की हुई। आप देखोगे तो ये इस तरीके से ये कुर्ती है। बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर है और ऑरेंज कलर, स्काई ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो इस तरीके की इसकी स्लीव्स है और ये काफी लॉन्ग है। ये ब्लैक कलर मुझे इतना प्यारा लगा था, बहुत ही सुंदर सा ब्लैक कलर है और ऑरेंज ग्रीन इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी की हुई है। सेम सूट है, सेम फैब्रिक है, पर ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। तो जब मैंने ये वाला कुर्ता लिया तो इसी के साथ मैंने सोचा कि एक वहां की फेमस चीज होती है शॉल वगैरह, तो मैंने शॉल ली इस तरीके से। तो ये भी ब्लैक कलर में ही ली है मैंने। इसमें इस तरीके से ऑरेंज कलर का, मतलब पूरा वर्क किया हुआ है, पूरा थ्रेड वर्क है। तो वो सूट के साथ यदि मैं इसको डालूंगी तो बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। तो ये ब्लैक कलर बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा गर्म है ये। तो एक ये शॉल ली है। उसके बाद मैंने ये एक कुर्ता लिया है जिसको मैंने पहन लिया था शादी में, तो उल्टा है। तो एक ये कुर्ता लिया है मैंने, जो मैंने सूट सेट दिखाया था फर्स्ट ब्लू कलर में, उसे फैब्रिक में। तो आपको अगर सिंगल कुर्ते भी चाहिए तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। वहीं से फिर इस तरीके का स्टॉल लिया है इस पे डालने के लिए। तो ये कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा था। तो ये इस पर भी पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, आप पास से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद है ना, वहां पर क्रिसमस के स्वेटर्स मिल रहे थे, तो मैंने जाके सबसे पहले क्रिसमस के स्वेटर्स उठा लिए क्योंकि डिजाइन बहुत अच्छी अच्छी थी। फिर बाद में पता चला कि वो सिर्फ 100 रुपीज के। अब मैं आपको दिखाऊंगी तो आप सोच भी नहीं सकते कि 100 रुपीज में इतने अच्छे स्वेटर मिल जाएंगे। तो मैंने 2 स्वेटर लिए थे 100 रुपीज के, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने बहुत ही प्यारा सा ये स्वेटर लिया है, ये 100 रुपीज का, और इसमें बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, वीडियो देखना। आप सोच भी नहीं सकते कि इस 100 रुपीज की स्वेटर में कुछ यूनिक चीज है। तो इसमें पूरा क्रिसमस ट्री बना हुआ है, रेड कलर की ये स्वेटर है इस तरीके से। मैं आगे शाम को कुछ शूट करने वाली हूँ तो ये वीडियो लंबा चलने वाला है, तब मैं ये पहन के दिखाऊंगी। मुझे एक शूट करना है, तब मैं
इसका पूरा रिव्यू दूंगी कि ये लगेगी कैसे पहनने के बाद। तो ये एक 100 रुपीज की मैंने एक स्वेटर ली थी, और एक ये वाली, मतलब इसमें सामने की साइड पर आप देखेंगे तो बटन्स वगैरह लगी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, देखो। तो ये भी 100 रुपीज की है। तो इसे सिर्फ मुझे क्रिसमस पे पहनना था, इसलिए मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करूं। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये इतने सस्ती में है। मैं तो जाके सिर्फ मैंने 2 स्वेटर उठा ली जो मुझे पसंद आई। तो ये पहले दिन ही मैंने ले ली थी, और ये 200 की स्वेटर है। इसकी स्लीव्स है, और यहाँ बहुत ही प्यारा सा इस तरीके से बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं, ये है। और इसका कलर भी काफी अच्छा है। हमेशा रेड क्रिसमस पे पहना जाता है, बट मैंने तो ले लिया, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ केप्स ली। अब कैप ऐसा नहीं है, मैं जब ड्रेस वहां पर पहन रही थी तो जो चीज मुझे लग रहा था कि मैच हो जाएगी, तो वहां से ही मैंने ये ब्लैक कलर का केप खरीदा था। और इसी में मैंने एक और ग्रीन कलर का भी खरीदा था। हाँ, ये तो ये ब्लैक कलर का भी मैंने वहीं से लिया, और ये ग्रीन कलर का भी। तो ये 2 केप है, और मैंने पहन भी वहीं पर ली है। अपने यहाँ पर तो इतनी ठंड नहीं होती है, पर इस बार तो यहाँ पर भी ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। बाहर कभी जाते हो तो इस तरीके की कैप बहुत काम आती है। उसके साथ मैंने ये वाली एक केप ली थी, कलरफुल सी, बहुत ही प्यारी से, बैंड भी मिल रहे थे, तो ये मैंने एक ली इस तरीके से, क्यूट सी कलरफुल सी केप है। नीट की हुई है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, कलर बहुत ही ज्यादा प्रिटी है इसका। उसके बाद मैंने एक पजामा लिया था। वहां पर काफी, मतलब हर शॉप पर मैं देख रही थी कि इस टाइप के पजामे मिल रहे हैं, तो आप इसको घर में पहन सकते हैं। इवन इसमें शॉर्ट कुर्ती अगर आप डालोगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी। सामने से इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन, और पॉकेट भी है यहाँ पर, और यहाँ पर इसके नीचे पजामे में भी इस तरीके से, और यहाँ पर इलास्टिक है, तो काफी क्यूट सा है। इस पे कुर्ती भी डाल सकते हो, शॉर्ट कुर्ती डालोगे काफी अच्छा लगेगा। एक ये है। हाँ, उसके बाद मैंने और कोको ने दोनों ने इस तरीके के स्कार्फ लिए थे। ये कोको का है, ये ब्लैक कलर का मेरा है। और मैंने हैंड ग्लव्स भी वहां से लिए थे। तो ये हैंड ग्लव्स है ना, बहुत यूनिक है एक्चुअली। इन्हें पहनने के बाद आप आराम से मोबाइल भी चला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इसकी फिंगर पे इस तरीके से थोड़ा अलग सा फैब्रिक है, इससे आप आराम से मोबाइल भी ऑपरेट कर सकते हो। तो इसलिए हमने ये खरीदे थे, और ये वाटर प्रूफ है, तो अगर स्नो वगैरह वहां पर गिरी थी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, गीला नहीं हुआ। तो ये वाले, और इसी टाइप के कोको ने भी हैंड ग्लव्स लिए हैं, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। उन्होंने अपनी या तो वो पहन के गए हैं, एक्चुअली वो बाइक से गए हैं तो पहन के गए हैं। उसके बाद मैंने ये एक शिमला से मैंने ज्यादा चीजें नहीं ली है, तो मैंने ये शिमला से लिया है। तो ये एक तरीके से नाइट ड्रेस है, और इस तरीके की चेक्स पैटर्न मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक ये स्टॉल है, ये भी क्रिसमस के हिसाब से काफी अच्छा सा, मतलब स्टॉल है, इसको आप पहन सकते हो, इसे डाल सकते हो, सूट पे डाल सकते हो। और एक और सबसे अच्छी चीज ली है मैंने, इस टाइप के सॉक्स। एक्चुअली मैंने ये सॉक्स देखे थे मिंत्रा पर, और ये काफी महंगे थे, उस पर ऑनलाइन 600-700 रुपए के मिल रहे थे, और ये सिर्फ मुझे वहां पर 180 रुपीज में मिल गए। तो कई बार जब हम घूमने जाते हैं तो वहां पर यदि कोई यूनिक चीज मिल रही है, या आपके आने वाले दिनों में काम आ, जैसे क्रिसमस आने वाला था, मुझे पता था, इसलिए मैंने 2-3 चीजें फटाफट से क्रिसमस से रिलेटेड उठा ली। तो ये तो सारी चीजें मेरी शॉपिंग हो गई है। और घर के लिए मैंने कुछ ज्यादा चीजें नहीं ली, क्योंकि हम लोग ट्रेन से गए थे और इतना ज्यादा लगेज हो गया था। और हाँ, मैंने 2 कोट लिए थे, और एक कोको ने भी जैकेट लिया है व्हाइट कलर का, और कोट भी लिया है, तो वो उनकी वार्डरोब में है। मैं यहाँ पर फोटोज वगैरह या जो वीडियोस वगैरह मेरे थे वो लगा दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक ब्लैक कोट लिया था, और उसके बाद एक मैंने आई थिंक वहां से ब्लैक और रेड कलर का 2 कोट वहीं से लिए, वहीं पर पहन लिए, तो ड्रेस से मैच हो रहे थे वहीं पर। तो फर्स्ट है ये मनाली का टेम्पल है, शिमला का फ्रिज मैग्नेट है। तो ये 3 फ्रिज मैग्नेट मैंने लिए हैं। तो ये तो रही मेरी शॉपिंग। इतनी सारी चीजें अब वापस रखनी पड़ेगी, मैंने इन्हें पैक कर दिया था पर वीडियो के लिए, फिर वापस से बाहर निकाला, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपसे एक मेहनत नहीं होती है, सब्सक्राइब करना है सिर्फ आपको, और कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड का भी काम नहीं है। तो आप वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना। तो ये सारी शॉपिंग मैंने की है। अब मैं मॉर्निंग में उठ गई थी, और हमने एक
ड्रिंक बनाई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप देख लो कि इसे मैंने किस तरीके से बनाया है। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए आपको आंवलों को इस तरीके से अच्छे से कट कर लेना है। उसके बाद आपको जार में इन्हें अच्छे से पीस लेना है और इसमें आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं ताकि अच्छे से एक पेस्ट बन जाए और इसे आपको जूस निकालने में आसानी हो। उसके बाद आपको जितनी भी ट्रे लेना है आइस क्यूब जमाने के लिए आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 ट्रे ली थी और जो जूस हमारा बना था इस आइस ट्यूब में आपको इस तरीके से आइस ट्रे में आपको फिल कर देना है और बस आपको फ्रीज़र में रख देना है। ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। 2 दिन के लिए आपको अच्छे से रखना है ताकि ये इस तरीके से यहाँ पर जम जाए और उसके बाद आपको डेली एक मॉर्निंग में कंज्यूम करना है। इसमें आप गर्म पानी मिलाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैंने ठंडा मिला दिया था बट ये बहुत अच्छी ड्रिंक है आपके बालों की। तो ये आंवला ड्रिंक बन के तैयार हो गई और मैंने इसमें एक गलती कर दी है। मुझे बाद में बताया कोको ने कि इसमें गर्म पानी ऐड करना था। तो चलो आज तो मैं इसमें ठंडा पानी डाल के पी रही हूँ, पता नहीं इससे सर्दी ना हो जाए। अदरवाइज़ इसमें गर्म पानी आप डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कल से इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी मैं। फ़िलहाल इस तरीके से ये एक ड्रिंक बन के तैयार हो गई है। 1 क्यूब मैंने इसमें ऐड की है। अब होपफुली मेरे बाल झड़ना कम हो जाए, ठंड का मज़ा लेते हैं। और आंवले की ऐसी बहुत सारी रेसिपी आप बना सकते हैं और रख भी सकते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि आगे भी, क्योंकि अभी तो विंटर है आपको आंवला इजीली मिल जाएगा बट बाद में फिर नहीं मिलता है। तो आप आराम से आंवले का पाउडर बना सकते हैं, सुपारी बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं। तो विंटर में जो चीज़ें आती है आपको भरपूर मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पर अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है हरी सब्जियां भी अच्छे से आती है। आंवला, गाजर, बहुत सारे फल फ्रूट बहुत ताज़े मिलते हैं तो आपको वो ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। मैं अब थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ, अदरवाइज़ मैं इतना ज़्यादा ध्यान देती नहीं हूँ। पर चेस तो विंटर में आप लोग भी इस तरीके की चीजें बना सकते हैं। फिलहाल तो मैंने अभी सिर्फ आंवला की एक ही रेसिपी बनाई है, मतलब ये सिर्फ क्यूब बनाया है ताकि मैं रोज डेली कंज्यूम कर सकूं। पर मैं चाह रही हूँ कि उसके आगे मैं कैंडी वगैरह जो भी और भी चीजें बन सकती है वो बनाऊं, या फिर जैसे मटर वगैरह है उसको फ्रोजन करके आप रख सकते हैं। तो लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होता है। अब बारी आती है कि 2025 की तैयारी करना है, कैसे मतलब प्रोडक्टिव रहना है। 2023 में मैंने प्लानर बनाया था और कुछ टाइम तो मैंने अच्छे से फॉलो किया, बनाया, ठीक है। तो ये मैंने 2025 की नॉर्मल नोटबुक है, नॉर्मल सी, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसी में मैंने प्लानर बनाया था, क्योंकि स्टार्टिंग थी, मैं ज्यादा जानती नहीं थी कि मुझे इस तरीके से कैसे इसको प्लान करना है, सीख रही थी मैं। तब मैंने नॉर्मल एक नोटबुक ली और उसमें स्टार्ट कर दिया। तो यदि आप बिगनर्स है और अभी तक आपने प्लानर यूज नहीं किया है तो नॉर्मल नोटबुक में स्टार्ट कर सकते हैं, अपना दिन प्लान कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें, पॉइंटर वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ आगे। उसके बाद 2024 में मैंने बनाया तो सही प्लानर, पर मेरी लाइफ मतलब 2024 में इतनी ज्यादा रोलर कोस्टर हो गई थी, एक तरीके से मैं घर में रह ही नहीं रही थी। मुझे हर महीने कहीं ना कहीं जाना होता था, हर दिन कभी कभी तो जाना होता था, जिसकी वजह से मैं प्लानर बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाई और सारी चीजें मैनेज नहीं हो रही थी। और जब आपका एक बार कोई चीज आप स्टार्ट करते हो और बीच में वो गैप आ जाती है ना, तो फिर से रिस्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर प्लानर एक ऐसी चीज है, फिर मैंने सोचा कि इस बार मैं प्लानर बनाऊंगी और पूरे अच्छे से फॉलो करूंगी। पर एक चीज मैंने फिर नोट की कि प्लानर जब हम खुद नोटबुक में बनाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। तो ये वाला मैंने अमेजोन से एक प्लानर मंगवाया है, तो इसका रिव्यू करूंगी कि आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। पर उससे पहले जो मैंने खुद प्लानर बनाए हैं और उसमें मैंने क्या मिस्टेक की है, जिससे कि आप भी मिस्टेक ना करो और आपको भी इजी हो जाए कि किस तरीके से लोग प्लानर आगे फॉलो करते हैं। क्योंकि ये 2-3 साल की प्रैक्टिस है मेरी, अदरवाइज मुझे भी कुछ नहीं आता था पहले। पर अब जैसे काम बढ़ गया है तो चीजों को प्लान करके अगर रखते हैं तो चीजें कंप्लीट होती है। अदरवाइज यदि आप सिर्फ सारी चीजें दिमाग में रख रहे हैं तो कई बार चीजें स्किप हो जाती है। और मैं एक ऐसी पर्सन हूँ कि जिसको है ना, सिस्टमेटिक चीजें अगर नहीं होती है तो मेरा कोई काम नहीं होता है। अगर मैं प्लान कर लूं तो मुझे पता है कि मुझे ये सारी चीजें अचीव करनी है, तो उसके लिए मैं मेहनत करूंगी। अदरवाइज कहीं पर कुछ लिखा नहीं है या मैंने पहले से कोई चीज प्लान नहीं की है तो मैं सिर्फ सोऊंगी, मोबाइल चलाऊंगी और कुछ नहीं।
तो ये सबसे पहले मैंने एक नोटबुक ली थी और इसी पर मैंने इस तरीके से खुद ही DIY किया था। तो ये मेरी फर्स्ट प्लानर है जिसे आप खुद भी बना सकते हैं अगर स्टार्टिंग करते हैं तो। और ये इस तरीके से डेकोरेट किया था खुद ही, मतलब DIY की थी चीजें। तो आप स्टार्टिंग में इस तरीके से पॉइंटर वगैरह लिख सकते हैं, फिर टाइमिंग वगैरह आपका जो भी काम है उस अकॉर्डिंग। अब यदि आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या पढ़ते हैं तो आप भी प्लानर बना सकते हैं। तो कुछ दिन तक तो ये सारी चीजें फॉलो होती है, उसके बाद तो टाटा बाय बाय हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें लिखना होती है आपको और इतना टाइम नहीं होता है। अब डेली आप उठोगे और ये सब चीजें बनाओगे तो टाइम लग जाता है। इसलिए ये मेरा ज्यादा दिन, थोड़े दिन तक तो चला, फिर नहीं हो पाया। उसके बाद एक मेरे पास ये वाली डायरी है जो कि मैंने आई थिंक मीशो से मंगवाई थी, ठीक है। तो ये मैंने एक मीशो से मंगवाई थी, कोलैबोरेशंस वगैरह करे हैं ब्रांड के साथ, बार्टर या पेड जो भी है। तो यहाँ पर मैं डिटेल लिखती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मुझे किस ब्रांड को कब कौन सा पेमेंट लेना है और कब मुझे ब्रांड को वीडियो देना है। तो ये सारी चीजें मैं इसमें लिखती हूँ। ये वाली डायरी बताने से पहले मैं आपको जो हमने प्लानर मंगवाया है अमेजोन से, इस प्लानर का रिव्यू करते हैं। तो ये प्लानर है, बहुत ही सुंदर सा प्लानर है। आप देखेंगे तो बहुत ही मतलब आप देखोगे इसकी पैकेजिंग बहुत ही प्रिटी सी है। इस पे लिखा है हैप्पीनेस प्लानर, ठीक है। तो इस तरीके की पैकेजिंग आई है यहाँ पर, से हेलो टू योर न्यू फेवरेट। तो प्लानर दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर आपको इस इक्वल की सी चीजें चाहिए तो आप इसको जरूर परचेस कर सकते हैं। और इसको लेना चाहिए या नहीं, मैं इसको आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये क्यूट सी छोटी सी डायरी आई है, इसके साथ भी छोटा मोटा कुछ आपको इंस्टेंट लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये क्यूट सी इसके साथ डायरी आई है, साथ में 2 बुक मार्क आए हैं। ये रहे, ये 2 बुक मार्क है साथ में। उसके बाद ये पता नहीं क्यों दिया इन्होंने। और इस तरीके के 2 कार्ड है, आप इनकी वेबसाइट वगैरह विजिट कर सकते हैं। ये है। उसके बाद एक और कार्ड आया है, बहुत ही प्यारा सा लिखा है, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। मतलब ये मैं अपनी लाइफ में फॉलो भी करती हूँ। मतलब अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे और वो चीज होगी नहीं। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, हार्ड वर्क करना है, तो चीजें अपने आप होगी। क्योंकि मैंने एक चीज नोट की है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, जब तक आप चीजें करोगे नहीं वो चीजें आप अचीव नहीं कर सकते। तो ये क्यूट सा प्लानर है, यहाँ पर इस तरीके से ये लटका हुआ है, पता नहीं क्यों, पर हाँ अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर लिखा है बिलोंग्स टू। तो मैं आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पूरे 12 मंथ का दिया है। तो आप हर मंथ जब भी आपका मंथ कंप्लीट हो तो जो चीज आपने अचीव की है, फिर नेक्स्ट जो पेज है वो यहाँ पर है फेवरेट मोमेंट्स, फेवरेट इट हैपन, लेसन, आपने जिंदगी से क्या सीखा, इस साल क्या सीखा है, आपके फेवरेट बुक, सॉन्ग, इवेंट, शो, रेस्टोरेंट, मूवी, ये सारी चीजें हैं इसमें। उसके बाद टू डू लिस्ट आप बना सकते हैं, इम्पोर्टेंट टाइम अगर आप कुछ याद रखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से ट्रैक करने के लिए, यदि आप वर्कआउट करते हैं तो आप अपने वर्कआउट को ट्रैक कर सकते हैं। इनसाइड यूर माइंड, मतलब आपके क्या आइडियाज है, आपके क्या थॉट्स है, क्या ड्रीम है। फिर उसके बाद माय म्यूजिक, माय शॉपिंग, माय मीटिंग्स, इस तरीके से ऑप्शंस है। मूवीज टू वॉच, तो आपने लाइफ में कभी नहीं किया है उस पर आप टिक लगा सकते हैं। तो ये तो मुझे फालतू सा लग रहा है। हाँ, ये मुझे एक अच्छी चीज लगी है, उन्होंने बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से कोट्स वगैरह लिखे हुए हैं जिसे आप इस तरीके से सोच सकते हैं। जैसे एक कोट में आपको बताती हूँ, टू हार्ड, तो आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि विथ मोर प्रैक्टिस इट विल बी गेट इजियर। तो 2 तरह के लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि ये बहुत कठिन है, मेरे से नहीं होगा। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ ये कठिन है पर मैं इसकी प्रैक्टिस करके इसे इजी बना सकते। तो वही वाली चीज है। कुछ कार्ड वगैरह है, आप किसी को कार्ड दे रहे हो तो उसमें से कट करके आप उनको दे सकते हो। ये 2 पेज कार्ड के हैं, विथ लव, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, ये 2 का इसमें के भी कार्ड है। फिर होप, प्लान्स, मील्स, ड्रीम्स,
आई प्लान टू, आई होप टू, आई एम ड्रीमिंग ऑफ, मतलब आप क्या प्लान बना रहे हो, क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या सपने देख रहे हैं, वो वाली चीजें यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर आपका मंथ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतने इतने से छोटे छोटे से बॉक्स दिए हुए हैं। इन छोटे छोटे से बॉक्स में आप कितना लिखोगे यार, मतलब कितना छोटा छोटा से लिखा है। हाँ, मेन चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आज तो मुझे ये वाला काम करना ही है, तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। वैसे ही आपको 31 तक, मतलब 1 तारीख से 31 तारीख तक के यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स लिखे हुए हैं। और यहाँ पर लिखा है माई कोड फॉर द मंथ, इस मंथ के लिए आपका कोड इम्पोर्टेंट टेक फॉर द मंथ, इम्पोर्टेंट चीज इस मंथ के लिए हमें क्या लेना है वो आप लिख सकते हो। आपने क्या अपने आप में सुधार करना है आगे के लिए, वो लिख सकते हो। सेल्फ गोल्स वगैरह जो भी है वो लिख सकते हो। अब मुझे इस, मतलब ये सारी चीजें यहाँ तक बहुत अच्छी थी, मतलब आप ये ले सकते हो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ही प्यारी है। पर मुझे डेली बेस के लिए चाहिए थी, मतलब मैं चाहती थी हर मंथ का एक, मंथ का नहीं, हर एक दिन का पेज हो जिसे मैं अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकूं। या फिर जैसे मैंने आपको बताया था पहले, मैंने जो बनाई थी अपनी ये वाली नोटबुक, है ना, तो इसमें मैंने किस तरीके से मेंशन किया हुआ था टाइमिंग वाइज, या फिर कुछ नोट या इस तरीके से कुछ चीजें हो। पर इन्होंने सिर्फ नॉर्मल से पेज दिए हैं 1 मंथ के लिए। और चलो ठीक है, उन्होंने 1 मंथ के लिए ये पेज दे भी दिए, पर सबसे बुरी चीज मुझे ये लगी कि सिर्फ उन्होंने 16 पेज दिए हैं। 16 पेज भी ऐसा नहीं, ऐसा 2 3 4 5 6 7 8 8 पेज दे रखे हैं 1 मंथ के लिए। मतलब 16 पेज, 16 पेज, मतलब आपको क्या एक दिन के लिए सिर्फ आपको हाफ पेज मिलेगा। तो इतना मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए लिखने के लिए। अगर मैं कुछ और भी लिखना चाहूँ तो एटलीस्ट 1 पेज तो एक दिन के लिए होना चाहिए था। तो मुझे बस ये चीज अच्छी नहीं लगी। बाकी तो यहाँ तक आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, सारी चीजें काफी अच्छी लगी मुझे। मैंने सारी चीजें आपके साथ एक्सप्लेन कर दी है, बस मुझे यही चीज अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पर आपको कम पेजेस मिलते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि इसमें आपको हर दिन के लिए एक पेज मिले, तो नहीं, आपको एक दिन के लिए हाफ पेज मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे इस प्लानर का थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा। लास्ट में आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं, 1 2 3 4 पेज के स्टिकर्स हैं। तो आप अपनी डायरी को थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं तो ये स्टिकर लगा सकते हैं। ये प्लानर अब आपको चाहिए नहीं चाहिए, आपको लेना है नहीं लेना है, ये आपका टेक है। मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, आपने देख लिया प्लानर। तो ये प्लानर दिखने में तो बहुत सुंदर है, मतलब मेरा मन आ गया था इसको कि मैं इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके अपना दिन प्लान करूंगी। बट फिर मैंने जब इसके पेजेस देखे तो मेरा मूड खराब हो गया, क्योंकि मैं डेली बेस पे इसे यूज करना चाहती हूँ। पेजेस कम है और मुझे चाहिए पेज ज्यादा, मैं ज्यादा लिखती हूँ, मुझे लिखने की थोड़ी सी आदत है। हाँ, अब मैंने आप लोगों के साथ ये वाली चीज नहीं शेयर की है। इस डायरी में क्या है, तो आप अपनी मैनिफेस्टिंग के लिए एक अलग डायरी लिख सकते हैं। अगर आप लिखना पसंद करते हैं तो इस तरीके के पेजेस की भी आप ले सकते हैं। ठीक है, साथ में मैंने ये वाली डायरी एक्चुअली भोपाल से मेरे लिए ये कोको लेके आए थे। और ये डायरी बहुत ही सुंदर है, मतलब बहुत सस्ती भी है, मतलब बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। तो अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो इस तरीके की डायरी आपको 200-250 रुपए में आराम से मिल जाएगी। तो ये जब डायरी मैंने ली थी तो मैंने कटआउट्स वगैरह जो मैं मैनिफेस्ट करी थी, जो मुझे लाइफ में चाहिए और जो मैं करना चाहती हूँ, तो आप देखोगे तो यहाँ पर मैं जो चीज नहीं दिखाना चाहती हूँ वो मैं इस तरीके से आप अपना मैनिफेस्टिंग बोर्ड बना सकते हैं। तो आप ये कैसे बनाएंगे, इसमें मैंने बहुत सारी कलरफुल चीजें इसमें ऐड करी थी। और बस मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीजें कंप्लीट हो। जैसे मैंने इसमें लिखा है डू इट गोल्स, है ना। और उसके बाद मुझे ज्यादा पानी पीना है तो मैंने उसका सिंबल लगा रखा है। फिर सेविंग्स करना है तो उसका सिंबल लगा रखा है। सोशल मीडिया में एक्टिव रहना है, मुझे 100K करना है। वो तो आप लोगों के, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने 100K का स्टिकर भी लगा रखा है। तो ये पॉसिबल तो आप लोगों की हेल्प से ही होगा। आप लोग मेरे वीडियोस देखोगे, सब्सक्राइब करोगे तो ये जल्दी पॉसिबल होगा। तो फिलहाल ये
मतलब मुझे स्किन केयर करना है, हेयर केयर करना है, अपनी केयर करना है, पॉजिटिव रहना है, हेल्दी फूड खाना है, घूमना है, तो वो जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो ये स्टिकर कैसे मिलेंगे मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके के मैंने प्रिंट आउट निकाले हैं काफी सारे। तो ये मैंने पिछले साल निकाले थे, तो काफी सारे बच गए हैं, तो मेरे इस साल में काम आएंगे। तो मैं आपको नीचे की साइड पर रख के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस टाइप के ये प्रिंट आउट है। तो आप इस तरीके की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने डायरी को थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने के लिए। स्टिकर्स भी मिल जाते हैं, पर अगर आप कस्टमाइज करोगे तो चीजें ज्यादा अच्छी लगेगी। जैसे ये जनवरी से लेके इस तरीके से मैंने प्रिंट आउट निकाले थे, ताकि जब मैं मंथ स्टार्ट करूँ तो थोड़ा कलरफुल रहे स्टार्टिंग में। तो इस तरीके के मैंने प्रिंट आउट, तो ये आप इजीली किसी भी प्रिंटर वाले के पास जाओगे, डाउनलोड कर लो, आपको जो भी इमेजेस अच्छी लग रही है उसको प्रिंट आउट करवा लो। तो इस तरीके से मैं, और ये बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत महंगा नहीं पड़ता है, तो ये काफी अच्छे भी लगते हैं डायरी में। उसके बाद घर से रिलेटेड, यदि आप, जैसे मेरा होम मेकिंग का काम है, मैं आपके साथ रिव्यू करती हूँ, तो इस तरीके के स्टिकर मैं लगाना चाहती थी। क्वर्की से कुछ स्टिकर्स आप ले सकते हैं, कुछ पॉजिटिव, अगर आप रहना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें, कुछ अपने कोट्स वगैरह, तो इस तरीके से आप ये वाले कोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, और डेकोरेशन, अगर आप डेकोर करते हैं अपनी डायरी को, तो इस तरीके के प्लांट, इस तरीके की क्लीनिंग वगैरह के लिए ये मैंने सारे डाउनलोड किए थे। ये है। उसके बाद मैंने कुछ ब्रांड्स के साथ जैसे काम करना है, कुछ स्टिकर लगाना है, तो जो मेरे फेवरेट ब्रांड है वो आप देख सकते हैं, मिंत्रा, मीशो और अमेजोन। वैसे फ्लिपकार्ट का भी इसमें होना चाहिए था, बट वो प्रिंट उस टाइम पर मैंने, क्या पता मैं भूल गई, इसलिए मैंने नहीं करवाया। तो ये तीनों, और इनके साथ मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ, और आप लोगों के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आते हैं मीशो, मिंत्रा, अमेजोन के। उसके बाद जैसे न्यू ईयर के लिए ये ब्यूटीफुल सा स्टिकर लगा सकते हैं, जैसे ये स्टार्टिंग में आप लगा सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर लिखा है इसमें, है ना, तो ये हैप्पी न्यू ईयर। उसके बाद मकर संक्रांति आएगी, फिर हमारी जो सरस्वती बसंत पंचमी के लिए, फिर जो हमारा रिपब्लिक डे आएगा, है ना, तो शिवरात्रि आएगी, वैलेंटाइन डे आएगा, तो उस दिन मैं ये स्टिकर यूज कर पाऊं, तो मैंने मंथ में जो जो त्योहार होते हैं उस अकॉर्डिंग भी ये स्टिकर लगाए हैं। ठीक है, ये जैसे मेरी शादी, कुछ स्टिकर जैसे आप ये मंथ वाइज तो निकाल ही लोगे, उसके बाद कुछ स्टिकर आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे आपका बर्थडे, मैंने दो इसलिए निकाले हैं, दो हैप्पी बर्थडे वाले प्रिंट इसलिए निकाले हैं ताकि मेरे बर्थडे पे और कोको के बर्थडे पे मैं ये लगा पाऊं, और कुछ एक्स्ट्रा भी निकाल लिए हैं, यदि एनिवर्सरी पे लगाना चाहूँ तो मैं गिफ्ट से रिलेटेड एनिवर्सरी पे मैं अपना इस तरीके के स्टिकर लगा पाऊं। कुछ इस तरीके से चीजें आप प्रिंट करवा सकते हो। तो ये है, और मैं अब आपको कुछ और चीजें दिखाती हूँ। खुद कस्टमाइज करोगे, खुद प्रिंट निकलवाओगे तो आप, और ये प्रिंट कोई एक नहीं है, मैंने इनको कोलाज बनाया था, इनको डाउनलोड किया, एक ही पेज में ये सारी चीजें नहीं थी, मतलब इनको मैंने छोटा छोटा सा कोलाज बना के फिर प्रिंट आउट निकाले हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना प्लानर बना सकते हो। मैंने तो अपनी तैयारी कर ली है 2025 में मुझे क्या करना है, अपने दिन को कैसे प्लान करना है, कोशिश कर रही हूँ और बेटर करने की। तो ये जो कटआउट्स मैंने आपको बताया कि अपने अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, अब आप जॉब करते हैं तो उससे रिलेटेड प्रिंट आउट निकालोगे। अब मैं घर की काम करती हूँ तो मैंने उससे रिलेटेड, मेरा जैसे यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का काम है, तो कोलेब्रेशंस वगैरह से रिलेटेड मुझे जो निकालने थे प्रिंट, मैंने वो निकाले। यदि आप घर के काम करते हैं तो वो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यदि आप पढ़ाई करते हैं, आप स्टडी करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिंट आउट निकालो। अब अगर आप जॉब करते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने घर को, अपने दिन को, अपने जॉब को कैसे मैनेज करोगे। कई बार ऐसा बोलते हैं कि आप घर में रहते हो तो आपके पास बहुत टाइम होता है, इसलिए आप ये बहुत सारी चीजें कर लेते हो। घर में रहते हैं पर हमारे 24 घंटे की जॉब है, हमें कभी भी कैमरा उठा के वीडियो शूट करना पड़ता है। ठीक है, और मैं घर में रहने के साथ साथ यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाती हूँ जहां से मेरी अर्निंग होती है, तो वो भी मेरा काम है। वो आपको ऐसा लगता है कि हम सिर्फ घर का काम कर रहे होते हैं, पर उसके बाद हमारी जैसे एडिटिंग होती है, वॉइस ओवर होता है, ब्रांड्स को टाइम पर वीडियो अपलोड करके देना होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें हमें मैनेज करना होता है। तो अगर आप जैसे यूट्यूब नहीं कर रहे, आप जॉब कर रहे हैं, तो घर और जॉब को कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए आपको प्लानर बनाना बहुत जरूरी होता है। आप पढ़ाई करते हैं तो आपको
अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए आप प्लानर बना सकते हो कि आज मुझे इतना पढ़ना है और इतने चैप्टर कंप्लीट करना है, जो भी है। तो इस तरीके से प्लानर काम करता है। और तो 2025 में आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, आगे क्या क्या अपनी लाइफ में रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं, कि छोटी छोटी चीजें मेंशन करके अगर टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे तो खुद ही खुशी मिलती है, तो इसलिए मैं प्लानर यूज करती हूँ। पर आप प्लानर क्यों यूज करते हैं और आपको क्या बेनिफिट मिले हैं, और अभी तक आपने प्लानर पहले यूज किया है या नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको प्लानर यूज करना कैसा लगता है और आप कितने टाइम से प्लानर यूज कर रहे हैं। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो प्लानर है मैं लिंक उनकी सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यदि आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। बहुत सुंदर है, पर यदि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो ही आप लीजिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है कि वो दिखने में सुंदर है मैं उसको शायद रिटर्न कर दूं और मैंने दूसरा मंगवाया वो रख लूं। तो देखते हैं क्या होता है, मैं दोनों की लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।